Myself Muhammad Arshad and I have qualified PMS 2019। पहली दो वीडियो बनाने के बाद एक इस्लामियात पे एक पाकिस्तान अफेयर्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस की प्रोपोजिशंस आती हैं। PMS प्रेसियन कंपोजिशन वाला पेपर है, तो कभी वो 15 भी कर देता है, वरना 10 नंबर की तो लाजमी ही है। कंपोजिशन में कह रहा हूँ, प्रीपोजिशंस आती हैं, तो वो 10 नंबर की प्रीपोजिशंस ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 10 के 10 सकती हैं अगर वो प्रीपोजिशंस आपसे अच्छे से हो जाती हैं या फिर आप उन प्रीपोजिशंस को अच्छे से डील। तो आपने हमें ट्रिक्स बताई हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रही। तो आप हमें और ट्रिक्स इस तरह से कंपोजिशन के प्रीपोजिशंस के बारे में बता देते हैं कि आप प्रीपोजिशंस में ऐसे ट्रिक्स लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो डेफिनेटली क्यों नहीं, मैंने बना लिया था इस वीडियो पे जीके के पेपर पे, तो मैंने सोचा इस वीडियो का तो वो हम प्रीपोजिशन पे बना लेते हैं कि वो ट्रिक्स कुछ जो मैं आपको बता दूं, और इंशाल्लाह वो इतना फेवरेबल होंगी कि आप 10 आउट ऑफ 10 उसमें स्कोर कर सकते हैं अगर आप उसको अच्छे तरीके से डील कर पाते हैं। अगर वो एक ही पेज है, अगर आप उस एक पेज को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो चलें जी, वो हम देखते हैं। असल में प्रीपोजिशंस होता क्या है कि हमें सबसे पहले प्रीपोजिशंस की टाइप्स का पता होना चाहिए कि टाइप्स होती कितनी हैं। वैसे तो 5 टाइप्स होती हैं प्रीपोजिशंस की, लेकिन आपको क्या नहीं चाहिए, आपको 4 जो आपके काम की हैं, क्योंकि आप एज एमसीक्यूज़ करेंगे तो वो 4 आपको हर हाल में आनी चाहिए। एक होती है सिंपल प्रीपोजिशंस, एक होती है डबल प्रीपोजिशंस, एक होती है कंपाउंड प्रीपोजिशन, और फ्रेज। अगर ये आप 4 आपको पता चल गया कि कौन कौन सी होती हैं और हमने किस जगह पे लगानी है, तो प्रीपोजिशन आप अच्छे से डील कर पाएंगे। जो सिंपल प्रीपोजिशन इस तरह से आपकी इन हो गई, ऑन हो गई, बाई हो गया, फ्रॉम हो गया, ये क्या होते हैं, ये आपकी सिंपल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन आपकी वो होती है जो दोनों प्रीपोजिशन एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही वर्ड बना, हम कहते हैं जी इन टू। ठीक है, इन और टू ये एक प्रीपोजिशन है, लेकिन इटसेल्फ इसमें 2 प्रीपोजिशंस हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल प्रीपोजिशंस। उसी तरह से ऑन टू हो गया, ठीक है, ऑन और टू, तो ये किस तरह से ये आपकी डबल प्रीपोजिशंस हो गई, या आप किसी भी वर्ड के साथ लगाते हैं विद इन। ठीक है जी, विद और 2 प्रीपोजिशन है, इसलिए हम इसको डबल प्रीपोजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, जब आपकी प्रीपोजिशन के साथ क्या कर रहा हो उसको डील करो, जिस तरह से आप कहते हैं जी इनसाइड। ठीक है जी, ये इन आपके आगे एक आपने एक वर्ड लगा लिया, ठीक है। आप लोग कहते हैं जी आउटसाइड। ठीक है जी, ये आउट आपकी प्रीपोजिशंस हो गया, आगे आपने एक वर्ड लगा लिया, तो इस ये क्या है आपकी, ये आपकी होती है कंपाउंड प्रीपोजिशन। 2 और मोर वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस, दो अल्फाज जिसको प्रीपोजिशन फॉलो कर रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशन। जिस तरह से हम कहते हैं जी इन स्पाइट ऑफ। ठीक है जी, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो गया, क्या है कि ये इन स्पाइट को फॉलो कर रहा है, तो ये इन स्पाइट ऑफ, या हम कहते हैं जी इन फ्रंट ऑफ। ठीक है जी, इन फ्रंट ऑफ इसको कह लें कि किसको, फॉलोड बाई ऑफ। तो ये क्या होते हैं, हमारी फ्रेज प्रीपोजिशंस होते हैं। ये बस अब थोड़ी सी आप टाइप्स इसकी याद रख लीजिएगा। अब जो फॉर्म्स होती हैं प्रीपोजिशंस की वो हमें याद होनी चाहिए। प्रीपोजिशंस की मेन 3 फॉर्म होती हैं। एक प्रीपोजिशन बाय प्लेस होती है, एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होती है, एक प्रीपोजिशन ऑफ मैनर होती है। जिस तरह से किसी भी जगह पे आप प्रीपोजिशंस ऑफ जो प्लेस होती हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, वो मैं आपको बता दूं कौन सी प्रीपोजिशंस होती हैं। ऑन, ओवर, एबव, इन, अंडर। ठीक है, अगेंस्ट। ये जो आपकी प्रीपोजिशंस है ना, ये आपकी क्या है, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वर्ड या किसी भी सब्जेक्ट की जो प्लेस को डिसाइड करती हैं, बताती हैं, वो क्या होता है, वो हम उसको कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जिस तरह से मैं एग्जांपल आपको दे दूं, द येलो वाटर इज इन द जग, कि जो वाटर है ना वो क्या है, जग के अंदर है, जग में है। ठीक है, इन द जग।
तो हम क्या, ये जो इन है ये क्या कर रहा है, ये एक प्लेस शो कर रहा है किसकी, वाटर की। तो इसलिए हमको क्या, ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। हम कहते हैं जी द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल है। तो ये क्या होगी, ये एक प्लेस बता रही है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की। तो वो क्या होती हैं, वो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस होती हैं। जो मेन प्रीपोजिशन होती हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, वो क्या होती हैं, वो एक तो होती है आपकी, एक तो आपकी होती है एट, ठीक है, एक आपकी होती है, एक होती है आपकी एट, एक होती है आपकी एन। अब एट और एन दो जगह पे लगाई जाती है, या तो आप एक प्लेस को शो कर रहे होते हैं, या फिर आप सिटीज़ पे जो इनको बताते हैं। आप याद रखिएगा, जो बड़े शहर, बड़े कस्बे या बड़े मुल्क होते हैं ना, आप उन पे इन लगाते होते हैं। जो छोटे गली मोहल्ले या छोटी जगह होती है, आप उसके लिए एट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं आप एक फ़िक्रा लिखूँ आपके लिए, कि हम कहते हैं ही लिव्स एट लाला मूसा इन गुजरात। अब देख लें, जो छोटी प्लेस थी लाला मूसा गुजरात में अंदर एक छोटी प्लेस है, तो मैंने वहाँ पे ऐट लगा दिया, ठीक है। और जो एक बड़ा शहर है उसके लिए मैं क्या लगा दिया, मैंने उसके लिए इन लगा दिया, ठीक है। अब कहते हैं कि ही लिव्स एट, कोई एक कस्बे का नाम ले जी, एट अल्लामा इकबाल इन लाहौर, ठीक है। तो छोटी जगह के लिए एट, बड़ी जगह के लिए आप इन लगाते हैं। इसी तरह से प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम होता है, ठीक है। वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जो प्रीपोजिशंस लगती हैं वो होती हैं एट, इन, बाय और आफ्टर। ये सबसे बड़ी प्रीपोजिशंस हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम लगती हैं, ठीक है जी। जहाँ पे आप पूरे वक्त पर पहुँचने की बात करते हैं कि जी मैं 10 बजे तक कॉलेज पहुँच जाऊँगा, आप कहते हैं जी आई शैल रीच द कॉलेज एट 10:30, ठीक है जी। अब जब टाइम बता रहे होते हैं एट 10:30, अगर आप कहते हैं कि जी मैं टाइम से 10 बजे से 10:30 से पहले पहुँच जाऊँगा, तो आप यहाँ पे एट की जगह पे क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, ठीक है। टाइम पे पहुंचने की जब आप कहते हैं जी मैं पूरे टाइम पे पहुंच जाऊंगा, तो वहाँ पे आप एट लगाते हैं। जहाँ पे आप कहते हैं कि जी मैं उस टाइम से थोड़ा सा पहले पहुंच जाऊंगा, तो आप बाय लगाते हैं, ठीक है जी। और एट लगता कहाँ पे है, आप लगाते हैं टाइम के साथ। जिस तरह से आप कहते हैं जी एट 6 o'clock, ठीक है। आप कहते हैं जी आपका जो आप मॉर्निंग इवनिंग सॉरी एट सोने की जगह टाइम हो जब आपका रात को, या फिर आप दोपहर की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आप एट लगाते हैं। जिस तरह से आप कहते हैं एट नून, एट नाइट, ठीक है जी। फिर इसके साथ आन जो प्रीपोजिशन होती है, आन आप कहाँ पे लगाते हैं, वो दिन को शो करने के लिए। जिस तरह से आप कहते हैं जी कोई भी दिन है, आन मंडे, ठीक है, आन सैटरडे। या फिर आप कोई भी डेट शो करते हैं, जिस तरह से आप कहते हैं जी आन जुलाई 29, ठीक है जी। तो या फिर कोई एक स्पेशल दिन को ज़ाहिर करने के लिए भी आप आन लगाते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे लगाते हैं ऑन ईद डे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में इन कहाँ पे लगता होता है, आप इन लगाते हैं जी किसी भी महीने के आगे आप इन लगाएंगे। आप कहते हैं जी इन अगस्त, आई विल कम टू लाहौर इन अगस्त, ठीक है जी। आई विल कम टू लाहौर ऑन मंडे, अगर दिन है तो फिर आप ऑन लगाएंगे। किसी भी मौसम होता है, स्प्रिंग, विंटर, समर, उसके साथ भी आप इन लगाते हैं, ठीक है। आप कहते हैं जी इन विंटर। या फिर आप किसी भी औकात का शो करने के लिए, जिस तरह से मॉर्निंग है या फिर इवनिंग है, उसके लिए भी आप इन लगाते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ तीसरी होती है आपकी प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स। वो क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक अंदाज शो करने के लिए। जिस तरह से आप कहते हैं जी, इसमें सिर्फ दो मेजर हैं, एक बाई है, एक आन है, ठीक है। आप कहते हैं जी वी ट्रेवल बाई बस। जब किसी भी जगह पे आप याद रख लीजिएगा ट्रेवल आ जाए, चाहे वो बस है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो बोट है, ठीक है जी, चाहे वो सी है, कोई रूट है, उसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ बाई लगाएंगे, ठीक है। वो अब ये बेशक रट्टा लगा लेंगे, वी ट्रेवल बाई बस, वी ट्रेवल बाई ट्रेन, वी ट्रेवल बाई बोट, ठीक है जी। वो काम आप इसको इस तरह समझ लेंगे जिसमें आपकी एनर्जी लगे, ठीक है, जो आप खुद वो काम करें, ट्रेवल करके आपकी मेहनत लगे, उसके साथ आप ऑन लगते हैं, ऑन लगाते हैं। जिस तरह से आप कहते हैं जी वी ट्रेवल ऑन बाईसाइकिल, ठीक है, तो ये आप उसके साथ लगाते हैं। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसके साथ आप इनटू या ऑन टू लगाते हैं। ही जंप्ड इनटू द वाटर, ठीक है जी। एक सब्जेक्ट मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप वहाँ पे इनटू लगाते हैं। ही क्लाइम्ड ऑन टू द ट्री, ठीक है, वो एक ज़मीन से लेके ऊपर की जगह की तरफ जा रहा है, तो आपने उसके लिए क्या लगाया, ऑन टू लगाया। ये तो थी कुछ मैं आपको बेसिक कंसेप्ट देने के बारे में, लेकिन इसमें ये कि इसमें ट्रिक्स क्या हैं, ठीक है जी, जो आपको याद रखें। ये तो आप सबको पता होती हैं। आपकी ट्रिक्स ये हैं, मैंने यहाँ पे अपने लिए हिंट्स बनाए थे कि जो एट प्रीपोजिशन है ना, वो ये अल्फाज हैं जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ एट ही लगता है, ठीक है। हम कहते हैं कि ही नॉक्ड एट द डोर, नॉक आ गया तो उसके सामने एट ही लगेगा।
अगर एम्ड है तो आप क्या कहते हैं जी, आप कहते हैं कि एम, ठीक है, ही इज़ एम्ड एट अचीविंग हिज गोल, ठीक है जी। तो ये इसके साथ आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, ये जितने लफ्ज़ भी हैं। आप इस तरह से अगर फार है तो हम कहते हैं कि ही इज़ एलिजिबल, जहाँ पे एलिजिबल आ गया तो इसका मतलब उसके सामने फार ही आएगा, ठीक है जी। होप है तो होप के आगे फार आएगा। अपोलोजाइज है तो ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक, ठीक है, तो उसके सामने भी क्या आएगा, फार आएगा। इसी तरह से ये चंद एक लफ्ज़ हैं जिनके साथ फ्राम लगता है। उसी तरह से मैंने ऑफ के साथ जो लफ्ज़ है, ठीक है जी, ही इज़ प्राउड ऑफ उसके आएगा ऑफ हिज चिल्ड्रन। इसी तरह से हम कहते हैं जी ही अप्रूव्ड ऑफ हिज लीव, तो ऑफ ही इज़ इग्नोरेंट ऑफ हिज मिस्टेक्स, ठीक है, ही डाइड ऑफ कैंसर। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप कुछ अल्फाज हैं, ये आप याद रखिएगा, उसके साथ क्या क्या लगता है ये आप याद रखिएगा। ये मेन जो 8 प्रीपोजिशंस हैं, सिंपल प्रीपोजिशंस, उनके साथ मैंने वो अल्फाज लगा लिए हैं कि वो आपको ये, ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें। अगर आप ये अल्फाज याद रख लें और उसके साथ ये प्रीपोजिशंस आप सिर्फ याद रख लें ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप 7 से 8 मार्क तो ईज़िली ही आप इसमें डील कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको समझ ना हो प्रीपोजिशंस क्या हैं, आप इसको रट्टा भी लगा लें। ये तो थी आज की हमारी वीडियो, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारी रिजर्वेशंस रहती हैं, क्योंकि जो टीचर हैं जी, हमें उनका पता नहीं चलता कि कौन फेक है कौन सही है। तो मैं 2 काम एक करता हूँ कि मैंने पहले भी बताया था कि जिस PMS 2019 में मैंने क्वालिफाई किया था, उसमें सिर्फ 137 बंदे थे। तो वो मैं 137 बंदों का नाम ही शेयर कर देता हूँ। अगर कोई इसमें से कोई अपने आप को शो करता है कि जी हम टीचर हैं, तो वो देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी का स्टार्ट कर रहे हैं। कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हम एक 1.5 मंथ का सेशन रख रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, ठीक है जी। जिसमें 2 इंग्लिश के हो गए, हम उसमें 10 से 12 ऐसे जो हैं वो भी हमने कवर करने हैं। 10 से 12 हम ऐसे कवर करेंगे। इसी तरह से हम एक्टिव वेस, पैसिव वेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जिस तरह से ये प्रीपोजिशंस हैं ये हम अलहदा से पढ़ेंगे, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स होगा, उसके लिए सर जाबिर हमारे साथ होंगे PMS 2019 से। तो ये जो बंदे लेना चाहते हैं सेशन, जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो आप इसी ही ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी, जिन्होंने लेना है। और ये आपका हक बनता है, क्योंकि आप पे करते हैं कि उस बंदे के बारे में जानना कि इधर वो बंदा क्वालिफाइड है या नहीं है। तो वो मैं आपको नाम भेज देता हूँ। तो आप जो भी, अगर कोई आपको टीचर कहता है तो कि जी हम क्वालिफाई हमसे पढ़ें, तो आप वो वहाँ पे जाके आप उनका नाम चेक कर लीजिए, ठीक है जी। और जिसने अपने आप को इनरोल कराना है तो वो आप करा लें। हो सकता है कि हमारा इन 2 दिनों में ही हमारा सेशन फिर से स्टार्ट हो जाए दोबारा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ डिस्कशन। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। अल्लाह हाफिज़।